हिंदुओं के जय श्री राम के नारे से लोगों को दिक्कत है। किस तरह से हिंदुओं की शोभा यात्रा जब मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है या फिर मस्जिद के सामने से निकलती है तो वहां पर हिंसा भड़क जाती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना पक्ष रखा उसे आपको सुनना चाहिए। क्या कहा? आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था। वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है, आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कांवड़ यात्रा में क्या अश्लील गाने बजते हैं? अरे भगवान शिव के गाने बजते हैं, भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान तो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्तभोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है। दोस्तों, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को सामने रखा, जिस तरह से मामले टिपिकल होते जा रहे हैं, उन सबको उन्होंने बताया। किस तरह से हिंदुओं के जय श्री राम के नारे से लोगों को दिक्कत है, और जब हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो एक क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां पर हिंसा भड़क जाती है। किस तरह से मस्जिदों के सामने से शोभा यात्राओं को निकालने पर एक समुदाय विशेष के लोग आपत्ति जताते हैं, उन सब पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि
बहराइच का मामला क्या था, किस तरह से हिंदू पक्ष के लोग वहां से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे और वहां पर हिंसा भड़की। संभल को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात कही। यानी योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुओं के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। हिंदुओं का पक्ष क्या, उन्होंने कहा कि संविधान के किस कानून में लिखा है कि सार्वजनिक जगह से होकर शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती, धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। क्या कहीं पर भी संविधान में लिखा है कि हिंदू शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकाल सकते? इस बात से उन्होंने चर्चा शुरू की और उन्होंने बताया किस तरह से हिंदुओं के जय श्री राम के नारे से लोगों को दिक्कत है, किस तरह से हिंदुओं की शोभा यात्रा जब मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है या फिर मस्जिद के सामने से निकलती है तो वहां पर हिंसा भड़क जाती है। और इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है आप समझ सकते हैं। बहराइच में हिंसा कैसे हुई इस पर भी बताया और जिस तरह से उन्होंने बताया वह बिल्कुल ही सटीक बातें थी। इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जा सकते। हिंदुओं के साथ पहले से ही ऐसा दोहरा व्यवहार होता आया है कि अगर कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है और धार्मिक उन्माद फैलता है तो सबसे पहले हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जांच की जाती है, शासन व्यवस्था दुरुस्त है, प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त है, जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में ऐसा उन्माद फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से कावड़ यात्रा में बजने वाले गानों से लोगों को दिक्कत होती है, जिस तरह से लोग बताते हैं कि उसमें अश्लील गाने बजाए जाते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया, क्या भोले बाबा माता पार्वती के नाम से बजाए जाने वाले गाने अश्लील हो सकते हैं या भजन बजाए जाने वाले गाने अश्लील हो सकते हैं? उन्होंने हर एक विषय पर खुलकर चर्चा की और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर आप हिंदुओं की शोभा यात्राओं को रोक रहे हो तो क्या आपके जुलूसों को रोका जाए या फिर आपके अल्लाहू अकबर के नारे को अति संवेदनशील बताया जाए, उत्तेजक बताया जाए, तो क्या लगेगा आपको? यानी उन्होंने सीधे सीधे सवाल रखे हैं और स्पष्ट जवाब दिए हैं। तो आपको क्या लगता है हिंदुओं की स्थिति के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।